जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हाज़िर हो गया हूँ जैज़ कैश इज़ी पैसा सॉफ्टवेयर की इस सेकंड वीडियो के साथ। चलिए आप जानते हैं इसका प्रॉपर इस्तेमाल का तरीका। मैं सबसे पहले मैनेज बैंक में जाके कुछ बैंक ऐड कर लेता हूँ ताकि हम समझ पाएँ इसका क्विक इस्तेमाल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ जैज़ कैश। ठीक है, जैज़ कैश, जैज़ कैश मेरा जैज़ कैश ही है ब्रांच भी, तो मैंने इसको कर लिया ऐड। ठीक है, मैंने इसको जब ऐड किया तो ऑटोमेटिकली उसने ब्रांच भी जैज़ कैश ही उठा ली। मेरा एक जैज़ कैश ऐड हो गया। अगला मैं ऐड कर लेता हूँ इजी पैसा। ठीक है, इजी पैसा, इजी पैसा भी मेरे पास ऐड हो गया। एक मैं मिज़ान भी ऐड कर लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मिज़ान बैंक, मिज़ान बैंक। अभी इसकी मेरे पास लाजमी कोई ना कोई ब्रांच होगी, तो मैं इसकी ब्रांच फॉर एग्जांपल लाहौर ब्रांच ऐड कर देता हूँ कि ये लाहौर ब्रांच का मेरा अकाउंट है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास अब 3 बैंक अकाउंट आ गए हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा और मिज़ान। अब इनको मैं यूज़र डिफाइन कर देता हूँ, जैज़ कैश किसके नाम पे है, इजी पैसा किसके नाम पे है, मिज़ान किसके नाम पे है। मैनेज अकाउंट्स में जाके ऐड अकाउंट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जिस अकाउंट को यूज़र देने जा रहा हूँ कि ये बताने जा रहा हूँ कि ये किसके नाम पे है या उसके अकाउंट का नंबर क्या है, वो आ जाएगा। अब जैज़ कैश है, जैज़ कैश मैंने लिखा है यहाँ पे अकाउंट होल्डर करें, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ और अपना कंपनी का नंबर या अपना जैज़ कैश का अकाउंट लिख देता हूँ 0325881266 2। ठीक है ना, CNIC देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। तो इससे मुझे पता लग गया कि मेरा जो जैज़ कैश का अकाउंट है उसका क्या नंबर है, ताकि जब मेरे पास पैसे आएँ या जाएँ मुझे पता हो कि मैं कौन से जैज़ कैश अकाउंट को या इजी पैसा अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एक मैं मिज़ान का इजी पैसा का भी ऐड कर लेता हूँ। अगर जैज़ कैश के मेरे पास 2 3 4 अकाउंट हैं, मैं दोबारा जैज़ कैश लिखूँगा अकाउंट जो जिसके नाम पे है मेरा अकाउंट या उसका जो अकाउंट नंबर है या उसका जो नंबर है वो ऐड करूँगा, तो मेरे पास जैज़ कैश के एक और ऐड हो जाएगा। तो मैं इजी पैसा कर लेता हूँ एक। ठीक है, इजी पैसा का मैं अली नाम लिख देता हूँ और इसका नंबर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मेरा। ठीक है, अब एक मैं मिज़ान का ऐड कर लेता हूँ। मिज़ान का मैं बता देता हूँ कि ये किसके नाम पे है। मिज़ान का मेरा अकाउंट है, लाहौर की ब्रांच है, हमज़ा इसका फॉर एग्जांपल है। अकाउंट नंबर मेरा जो भी होगा मैं वो दे दूंगा, CNIC में देना चाहूँ तो दे दूँ। अब मेरे पास मेरे वो अकाउंट्स आ गए हैं जिनको मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, जैज़ कैश, इजी पैसा और मिज़ान का, अपने कारोबार के लेन देन के लिए। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट चलता हूँ मैनेज बैलेंस के अंदर और अपना कारोबार का आगाज़ करता हूँ। मैनेज बैलेंस में गया और मैनेज बैलेंस में जाते ही मैंने कस्टमर आ गया पैसे जमा करवाने और लेने के लिए, पैसे जमा करवा के मुझसे कैश लेने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ़ौरन से इजी जैज़ कैश से मैं पैसे भेजने लगा हूँ। मैंने जैज़ कैश सेलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट किया उसने ब्रांच, अकाउंट का नेम और उसका अकाउंट नंबर जो भी था वो सिलेक्ट कर लिया। अब मेरा जो कस्टमर है, अगर मैंने कस्टमर का नाम और बाकी चीज़ें लिखनी है तो वो मैं लिख देता हूँ, वरना ऑटोमेटिकली ABC और 0 लिखा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ABC मेरा कस्टमर आया मेरे पास और उसका जैज़ कैश का अकाउंट नंबर मैंने लिखा और मैंने उसके और उसने मुझे जहाँ से पैसे भेजे हैं वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अगर वो मुझे इजी पैसा से भेज रहा है तो मैं इजी पैसा सेलेक्ट कर लूँगा, अगर वो मुझे किसी अकाउंट से भेज रहा है तो मैं अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल वो मुझे जैज़ कैश से ही पैसे भेज रहा है और वो जो पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा रहा है वो है 2000। 2000 जब उसने जमा करवाए, उस 2000 के जमा करवाने पर मुझे 12 रुपये फॉर एग्जाम्पल बोनस मिला। और अगर उसका कोई TID नंबर मैं लिखना चाहूँ कि जो TID नंबर जो ट्रांजैक्शन पे TID आई है उसकी ट्रांजैक्शन का मैं नंबर लिखना चाहूँ तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, और अगर उसमें कस्टमर की पिक्चर लगाना चाहूँ, उसकी इनवॉइस ऐड करना चाहूँ तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा और ये मेरा डिपॉजिट हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब है कि मेरा कस्टमर की जो डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन थी वो होगी। तो कस्टमर ने मुझे दिए 2000, मेरे अकाउंट में इस टाइम 2000 आ गए हैं। 2000 पे मेरे अकाउंट में आने पे मुझे 12 रुपये बोनस मिला है। ठीक है, मैंने ये ट्रांजैक्शन देख ली, डिपॉजिट किया। मैं सेंडिंग के भी देख लेता हूँ। अब मौजूदा हालत में मेरे पास जो बैलेंस मौजूद है वो देख लेता हूँ। मैं अवेलेबल बैलेंस में जैसे ही आऊँगा, मैं अपना जो सा अकाउंट सेलेक्ट करूँगा उसमें जितने पैसे अभी मौजूद हैं वो शो हो जाएंगे। मैं अपना जैसे जैज़ कैश सेलेक्ट करूँगा तो वो मुझे बता रहा है कि जैज़ कैश में इस टाइम आपके पास 2000 मौजूद है। ठीक है ना, तो जैज़ कैश में मेरे पास 2000 मौजूद है। अब हम सेंडिंग भी कर लेते हैं। मैं जब 2000 मेरे पास मौजूद है, अगर मैं सेंडिंग करूँगा तो 2000 कम हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने मेरा जो जैज़ कैश का अकाउंट है उसको मेंटेन रखना है, उससे मुझे करंट सिचुएशन में बताना है कितने मौजूद हैं और कितने चले गए। अब मैं सेंडिंग कर लेता हूँ। ठीक है ना,
तो मुझे अकाउंट में डिपॉजिट कस्टमर भी करवा के जा सकता है, और डिपॉजिट पे मुझे जो बोनस मिलता है वो भी जमा होता रहेगा। और इसी तरह अगर एजेंट जमा करवा रहा है उस पर मुझे जो बोनस मिलता है वो भी जमा होता रहेगा। इस तरह सेंडिंग और रिसीविंग पे दोनों पे जो अलग अलग बोनसेज हैं वो अलग अलग कैलकुलेट होंगे, और मुझे पता होगा कि सेंडिंग पे कितना कमाया और रिसीविंग पे कितना कमाया। ठीक है ना। अब मैं सेंड करता हूँ, मैं जैसे ही सेंड पे जाऊँगा तो सेंड वाला बोनस, मेरा सेंड वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, और मैं यहाँ से अपना वो अकाउंट सेलेक्ट करूँगा जिससे मैंने पैसे कस्टमर को भेजनी है। मैं यहाँ से जैज़ कैश सेलेक्ट करूँगा तो बाकी डिटेल वो खुद उठा लेगा। मैं कस्टमर का जो भी नाम होगा, जो भी उसका नाम होगा, कस्टमर उसका जिस अकाउंट में मैं पैसे भेज रहा हूँ वो आ जाएगा, जिस अकाउंट नंबर में, और जो उसकी अकाउंट की टाइप है, इजी पैसा, जैज़ कैश, जो भी है मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है ना। तो और जितने मैं उसके पैसे भेज रहा हूँ, जिस समय मेरे पास 2000 था, अगर मैं 2100 भेजने लगूंगा तो ये मुझे सेंड नहीं करने देगा। वो कहेगा आपके इस टाइम पास मौजूद ही 2000 है तो 2100 तो सेंड हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे पैसे कम कर देता हूँ, मैं 1500 रुपये लिख देता हूँ। ठीक है, मैं 1500 रुपये भेज रहा हूँ, और 1500 भेजने पे मुझे फॉर एग्जांपल 15 रुपये बोनस मिल रहा है, और मेरी जो ट्रांजैक्शन की टीआईडी है, वो जो टीआईडी नंबर होगा मैं वो लिख दूंगा, और कस्टमर की अगर मैं पिक्चर ऐड करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। और ये मेरा सेंड वाला भी जो था ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। मैंने देख लिया डिपॉजिट भी और मैंने देख लिया सेंडिंग भी। अब डिपॉजिट सेंडिंग करने पे मैंने 1500 सेंड किया, उसमें मुझे 15 रुपये मिले। अब मैं अवेलेबल बैलेंस देखता हूँ कितना है, क्यों मुझे सही बताता भी है कि नहीं। मैंने जैसे जैज़ का सिलेक्ट किया उसने मुझे बता दिया मेरे पास अब 500 रुपये मौजूद है। ठीक है, अवेलेबल बैलेंस फ़ौरन से पता लग गया। अगर मैं टोटल ओवरऑल अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन देखना चाहूँ कि आए कितने, गए कितने, आए पे कितना बोनस, जाए पे कितना बोनस, टोटल क्या बोनस बना, तो मैं टुडे ट्रांजैक्शन में जैसे ही जाऊँगा, वो टुडे ट्रांजैक्शन में जाते ही मैं अपना वो अकाउंट सेलेक्ट करूँगा जिसका मैंने रिकॉर्ड देखना है। मैंने इजी पैसा का जैसा कि रिकॉर्ड देखना है, तो मुझे फ़ौरन से बता रहा है कि आज के दिन आपके पास, आपने जो आपके अकाउंट में जो डिपॉजिट हुए हैं 2000 है, उस पर आपको 12 रुपये मिले। जो आपने अकाउंट से सेंड किए वो 15 रुपये हैं, उस पर आपको बोनस मिला 15 रुपये। ठीक है ना। तो करंट आपके पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो 15 रुपये है, और रिसीविंग पैसे रिसीव करने पे जो बोनस बोनस मिला वो 12 रुपये है, और पैसे सेंड करने पे जो बोनस मिला वो 15 रुपये है। टोटल जो आपने कमाया वो 2700 रुपये बोनस कमाया। तो देखें कितना क्विकली और इजी अंदाज में उसने आपको फ़ौरन से बता दिया कि क्या स्टेट्स हैं आपके किस अकाउंट के। ठीक है, तो इस तरह आप बैंक अकाउंट से सेंड कर रहे हैं, इजी पैसा जैज़ कैसे सेंड कर रहे हैं, तो वेल डिफाइंड अंदाज में हर अकाउंट का रिकॉर्ड आपको अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यही आप जैज़ कैश इजी पैसा के अकाउंट जब बिल्स पे करेंगे ना, यही अकाउंट आपके वहाँ पे भी इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो आपके पास अगर पैसे होंगे तो वो आपके अकाउंट में से पैसे माइनस कर लेगा, अगर आपके अकाउंट में आ रहे हैं तो वो आपके अकाउंट में जमा कर देगा। सही है। अब हम मैनेज बिल टाइप, सबसे पहले हम ऐड बिल टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ और बिल ऐड कर देता हूँ, गैस है। ठीक है, ये मेरी टाइप्स ऐड हो गई कि मेरे ये 2 तरह के बिल हैं जो मैं पे करता हूँ। ठीक है, अब मैं फ़ौरन से मैनेज बिल में जाऊँगा और पे बिल में जाऊँगा। फ़ौरन से मेरा फॉर्म ओपन होगा पे बिल में, और यहाँ पे मैं जिस अपने जैज़ का इजी पैसा यहाँ बैंक अकाउंट से बिल पे करना चाहता हूँ मैं वो सिलेक्ट करूँगा, ओमनी, HBL जो भी है। मीज़ान से पे करना चाहता हूँ, मीज़ान सेलेक्ट कर लूँ, इजी पैसा जैज़ कैश। मैं जैसे जैज़ कैश का बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूँगा तो बाकी की डिटेल्स वो खुद ही उठा लेगा, और वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा बिल पे करना है। अगर मैंने कोई और बिल ऐड करना है, मैं यहाँ से उसका प्लस पे क्लिक करूँगा और मेरे पास नया बिल का नाम ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं कस्टमर के बिल का रेफरेंस नंबर लिखूँगा जो भी होगा, और बिल के ऊपर जो नाम लिखा होगा वो नाम लिखूँगा, और जो बिल पे करने आया वो मालिक नहीं है, कोई और है, तो जो करंट सिचुएशन में मेरी दुकान में जो बंदा आया उसका जो भी नाम होगा मैं वो लिख दूंगा। ठीक है ना। और जितना बिल मैंने पे किया, फॉर एग्जांपल मैंने 1350 रुपये बिल पे किया, और बिल पे करने के ऊपर मुझे 5 रुपये बोनस मिला। ठीक है, और बिल का स्टेटस क्या है, पे करना है कि इसको पेंडिंग में रखना है। पेंडिंग का मतलब है कि ये पे नहीं होगा, मुझे इसका रिमाइंडर मिल जाएगा ड्यू डेट के ऊपर। तो तब तक आप 1350 रुपये अपने पर्सनल इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, और सॉफ्टवेयर आपको बर वक्त बता देगा कि हाँ जी भाईजान आप अब इसको आज पे कर दो, तो उतने दिन आप उस पैसों से उतने दिन उन पैसों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे ही पेड किया तो मुझे TID नंबर लिखने का ऑप्शन आ गया कि बिल पे कर दिया आपने, उसका जो ट्रांजैक्शन ID आई है वो लिख दें, और उससे आपने ये बिल पे कर दिया। तो इस तरह आप अपने बिल भी कस्टमर के पे करके उनका बड़े अच्छे अंदाज में रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा बिल भी, वो कह रहा है कि इंसफिशिएंट बैलेंस, आपके पास सिर्फ 500 रुपये है, तो या तो अपना अकाउंट रिचार्ज करो वरना किसी और अकाउंट से ट्राई करो। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 450 रुपये पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बिल हो गया पे। इसी तरह मेरे बिल पे हो गए जी। तो अब हम बात करेंगे कि आप मोबाइल लोड को जैज़ कैश इजी पैसा सॉफ्टवेयर में किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जैज़ वारिस टेलीनॉर और यूफोन की सिम है, उसमें आप लोड बाय भी करते हैं और फिर अपने कस्टमर्स को
करके भी देते हैं लोड, और पैकेजेस भी लगा के देते हैं। और लोड करने पे, पैकेजेस करने पे जो आपको प्रॉफिट, आपको जो बोनस मिलता है उसका रिकॉर्ड भी आप इसमें बड़े अच्छे अंदाज में रख सकते हैं। हम मैनेज सिम्स में जाते हैं और यहाँ पे मैं कुछ सिम्स ऐड कर लेता हूँ जिसका आप लोड करते हैं, ठीक है। मैं ऐड सिम टाइप में जाता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ वारिद। जितनी भी आपकी सिम्स होंगी आप वो ऐड कर लेंगे। अगर वारिद की 2 सिम है तो आप एक दफ़ा वारिद ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको 2 अकाउंट असाइन कर देंगे ताकि पता हो कि वारिद की कौन कौन से नाम की सिम्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने वारिद ऐड कर ली। इस तरह मेरे पास अब एक मैंने जैज़ पहले से ऐड कर रखी थी, अब मैंने वारिद ऐड कर ली, तो मेरे पास 2 सिम्स हो गई। अब ये जैज़ की सिम किन नामों पे है मैं अब सॉफ्टवेयर को वो भी बता दूं ताकि आपको जब आप लोड इसमें करवाएं या सेंड करें आपको पता हो कि आप जैज़ की किस अकाउंट से लोड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मैनेज सिम अकाउंट में जाऊँगा और ऐड सिम अकाउंट कर दूँगा, ठीक है। मैं अपनी सिम को नाम असाइन कर दूंगा कि ये किसके नाम की सिम है और उसको नंबर भी बता दूंगा सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ से मैं जैज़ की सिम सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिम को नंबर दे रहा हूँ 030341291146। ये सिम का नंबर है और अकाउंट होल्डर का नाम अली है। आपको पता रहेगा कि जैज़ की जो सिम है वो किस नाम की और उसका अकाउंट नंबर क्या है, आप इसमें ताकि मिस्टेक ना हो लोड लेने में और देने में, ठीक है। CNIC देना चाहें तो आप दे दें। ये मेरा जो सिम वाला अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैंने मेन पोर्शन आ गया मैनेज लोड्स। मैनेज लोड्स में यहाँ पे 4 फंक्शंस हैं। अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस का मकसद है कि आप देखना चाहते हैं कि मेरी किस सिम में कितना बैलेंस मौजूद है, तो वो आपको फ़ौरन से बता देगा। आप जब बैलेंस कस्टमर को करते जाएंगे वो बैलेंस कम होता जाएगा। जब आप किसी पार्टी से लोड लेंगे तो आपके वो अकाउंट में, उस सिम में बैलेंस जमा हो जाएगा। तो आपका ये प्लस माइनस सॉफ्टवेयर खुद ही करेगा। जैसे जैसे लोड होता जाएगा बैलेंस कम होता जाएगा, जब आप रिसीव करेंगे ऑटोमेटिकली बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आप कभी भी दिन के किसी भी हिस्से में देखना चाहें कि यार अभी मेरे पास कितना बैलेंस मौजूद है, आप फ़ौरन से अवेलेबल बैलेंस में आएँ, अपनी स्लिम सेलेक्ट करें और आपको वो बैलेंस शो कर देगा। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन देखना चाहें कि सारा दिन में मेरे किस सिम से मुझे कितना लोड आया है और मैंने कितनी लोड भेजा है और वो भेजने पे मुझे प्रॉफिट क्या आ रहा है, मुझे बोनस क्या आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप टुडे ट्रांजैक्शन में देखेंगे। और डिपॉजिट का मतलब है कि आपको लोड रिसीव हो रहा है, आपकी पार्टी से लोड बाई कर रही हैं और फिर आप सेंड करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिपॉजिट लोड कर लेता हूँ कि मुझे सिम में लोड ऐड करना है। तो मैं अपनी जैज़ के सिम में लोड लेना चाह रहा हूँ, उसने नेम और नंबर, अकाउंट नंबर खुद ही उठा रही है और मैं जिस पार्टी से ले रहा हूँ उस पार्टी का मैं नाम ऐड कर दूंगा तो मेरे पास वो रिकॉर्ड में रहेगा किस पार्टी से मैंने लोड ली है। फॉर एग्जांपल मैं जैज़ कैश एजेंट से लोड ले रहा हूँ और वो मुझे लोड अकाउंट से भेज रहा है, जैज़ कैश इजी पैसा से भेज रहा है। मैं वो यहाँ से टाइप सेलेक्ट कर लूँगा ताकि मेरे पास मुकम्मल डिटेल हो कि मेरे पास अली के जैज़ की सिम में लोड जो एजेंट ने भेजा वो किस अकाउंट से भेजा है, ठीक है। तो जैज़ कैश एजेंट का नाम है, वो मुझे जैज़ कैश से ही लोड भेज रहा है और फॉर एग्जांपल मैंने उसको 1200 पे किया है और 1200 पे करने पे जो मुझे बैलेंस आया वो 1400 आया। इसका मतलब है कि मुझे 200 रुपये का राइट अवे फ़ौरन से बोनस रिसीव हो गया, ये अलग से जमा हो गया। उसके बाद जब आपने पैकेजेस करने हैं कस्टमर के, उनको लोड देना है, उसके ऊपर आपको अगर बोनस रिसीव होता है तो वो भी वहाँ पे जमा होता रहेगा। इस तरह डे एंड के ऊपर आपको पता लगेगा कि 1400 के बैलेंस करने पे आपको टोटल कितना बोनस या फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी है, ये ऑप्शनल है, इसको आप इसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। ये मेरे पास डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब अब जैज़ के अंदर मेरे पास 1400 बैलेंस मौजूद है। आइए बैलेंस देखते हैं। मैनेज लोड में जाके मैं अवेलेबल बैलेंस में जाऊंगा। जैसे ही मैं अपनी जो सिम सेलेक्ट करूंगा मुझे फ़ौरन से उसका वो लोड शो कर देगा कि इस टाइम मेरे पास कितना लोड मौजूद है। तो मेरे पास लोड आ रहा है 14,923 रुपये। कुछ लोड मैंने पहले से भी ऐड कर रखा था तो इसलिए मेरे पास वो करंट सिचुएशन में जो लोड है वो मुझे दिखा रहा है कि इस टाइम मेरे पास कितना लोड है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं लोड सेंड करता जाऊँगा यह खुद ब खुद कम होता जाएगा। अब ये मुझे यहाँ पे बता भी रहा है कि मुझे कहाँ कहाँ से लोड रिसीव हुआ है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सेंड करने की तरफ। ये पोर्शन यही मेरे पास सारा दिन पेज ओपन रहेगा कि मैंने लोड करनी है। डिपॉजिट एक दफ़ा हो जाएगा फिर मैं सेंड करता रहूँगा। अब मैं सेंड लोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया। मैं अपनी सिम सेलेक्ट कर लूँगा जिससे मैंने लोड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने जैज़ से लोड करना है तो उसने मेरी डिटेल्स खुद ही उठा ली और कस्टमर की जो सिम है, जिस सिम पे मैंने उसको लोड करके देना है वो है जैज़ की सिम। कस्टमर का नेम मैं लिखना चाहूँ लिख दूँ XYZ, नेम नहीं लिखना ना लिखूँ। फ़ोन नंबर XYZ है वो भी लिखना चाहूँ तो लिख दूँ, अदरवाइज़ ना लिखूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लोड उसको सेंड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 923 रुपये का, और 923 रुपये का लोड के ऊपर अगर मुझे बोनस मिल रहा है तो मैं लिख दूँ, अदरवाइज़ ज़ीरो लिख दूँ मैं, ठीक है। उसको फॉर एग्जांपल मुझे 23 रुपये बोनस मिल रहा है लोड करने के। तो ये मेरा जो था सक्सेसफुली लोड सेंड हो गया, ठीक है ना। तो मुझे सारा दिन की ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर नज़र आती रहेंगी कि अच्छा सारा दिन में
मैंने कौन सी सिम से कितना लोड भेजा और उस लोड पे भेजने में मुझे बोनस क्या आ रहा है। अब मैं देखता हूँ जैज़ की सिम में कितने पैसे मौजूद हैं, ठीक है ना, अवेलेबल बैलेंस। मैं जैज़ की सिम जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो अब देखें पहले 14,923 रुपये दिखा रहा था, अब सिर्फ 14,000 दिखा रहा है, 923 रुपये कम हो गए, ठीक है। और अगर मैं टुडे ट्रांजैक्शन में जाऊँ तो टुडे ट्रांजैक्शन में जाके मुझे वो प्रॉपर फॉर्म दिखाएगा कि डिपॉजिट का मतलब है कि मुझे रिसीव कितने हुए हैं पैसे, लोड कितना आया, और सेंडिंग का मतलब है मैंने सेंड कितना किया है। और करंट सिचुएशन में अगर मैं जैज़ सेलेक्ट करूँ तो करंट सिचुएशन में मेरे पास कौन सी सिम में कितना लोड मौजूद है, वो सारे ऑप्शन मुझे बताएगा। अवेलेबल बैलेंस, रिसीविंग बोनस, सेंडिंग बोनस, टोटल बोनस, सेंडिंग और रिसीविंग का जमा करके जो टोटल बोनस हुआ है वो मुझे ओवरऑल दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी जो लोड करते हैं वो भी बड़े अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जैज़ कैश इजी पैसा का सॉफ्टवेयर उसके फंक्शन समझ आए होंगे। अगर कुछ सवालात रह जाएँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं या डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।